आचार्य लोग समाज में रहकर किस प्रकार अपने जीवन को जिए ताकि लोग समाज में उसे सम्मान और आदर पूर्वक की नजर से देखें। जीवन शुद्ध एनर्जी है, तटस्थ है और रंगहीन है, निरपेक्ष। जैसे ऐसे समझे, जैसे पानी है तो पानी का कोई रंग नहीं होता है, जो रंग डाल दे पानी उसी रंग में रंग जाता है। अगर पानी का कोई अपना रंग होता तो पानी दूसरा रंग को स्वीकार नहीं करता। तो पानी को हम जिस रंग में डालते हैं उसी के रंग में पानी पुनः मिल जाता है। तो जीवन का अपना शुद्ध वो एनर्जी है। तो इसको दो दृष्टिकोण ले सकते हैं, एक निगेटिव, एक विधायक। अगर हम जीवन को निगेटिव दृष्टिकोण से हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, मद, अहंकार, इन दृष्टिकोणों से भरते हैं तो जीवन में जो है खाई आ जाएगा। जीवन दुख, पीड़ा, फ्रस्ट्रेशन की कहानी हो जाएगी। और ऐसे लोगों को समाज में अच्छी दृष्टि से, निगेटिव पृष्ठभूमि को रखने वाले, निगेटिव दृष्टि को जीने वाले जो आदमी हैं उनको नहीं देखा जाता है। अगर हम अपने जीवन में विधायक गुण, प्रेम, करुणा, मैत्री, आदर, सम्मान, इन गुणों से भरते हैं तो हमारे जीवन में एक विधायकता आ जाता है, हमारा एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले आदमी को समाज में मान, सम्मान, आदर और बहुत सारे शोहरत मिलना शुरू हो जाते हैं। हम अपने जीवन को किस क्षेत्र में ले जाते हैं? निगेटिव दृष्टिकोण में ले जाएंगे तो जीवन नीचे से नीचे गिरता जाएगा, उसे एक हीन दृष्टि से देखा जाएगा। अगर विधायक दृष्टिकोण से ले जाएंगे तो जीवन ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे चलता चला जाएगा, उसे पॉजिटिव दृष्टिकोण से, श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। अब समय इसके लिए हम सबसे मूल बात यहाँ पर ये देखें, मनुष्य के मन में जो है समानतः दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स यह हुआ कि हीनता की ग्रंथि, और सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स का मतलब यह हो गया कि श्रेष्ठता की ग्रंथि। बहुत सारे ऐसे आदमी पाए जाते हैं समाज में जिसमें हीनता की ग्रंथि बहुत होती है। कहीं उसे देखें किसी के सामने आकर खड़ा हो गया तो सिकड़ा सिकड़ापन, सर नीचा किया हुआ, आंख उसका झुका झुका, ये व्यक्तित्व हर एक जगह जाकर जो है हीनता महसूस करने लगता है। इसके सामने कोई श्रेष्ठ आदमी आ गया, कोई इससे रूप में सुंदर हो गया, या बुद्धि में सुंदर हो गया, या धन में इससे बड़ा हो गया, तो ये अपने आप को उसको देखकर हीनता महसूस करने लगता है। एक हो गया सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स का आदमी, श्रेष्ठता की ग्रंथि से वह हमेशा, जैसे मद वाले आदमी, अहंकार वाले आदमी, तो वह जो है सो हमेशा जो है अपने सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स के सामने जब किसी को छोटा देखता है तो उसको छोटा दिखाने में बहुत आनंद आता है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स, जब हीनता वाली जो आदमी है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है, ये आदमी सफर करेगा जीवन में, क्योंकि हीनता के भाव इसे खटक रहा है, काट रहा है। तो मुझे कैसे लोग सुपरलेटिव दृष्टिकोण से और श्रेष्ठ के मनोभूमि में कैसे लोग मुझे देखें, तो इसके लिए समाज में ये दौड़ करेगा, प्रयास करेगा। तो समाज के कुछ मापदंड है, वो मापदंड हमारे अनुकूल तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी नहीं ठीक है और तथ्यगत भी नहीं सीखे। अब देखे हैं कि समाज में जिसको पैसा हो गया, समाज उसे समादृत करता है, तो ये आदमी धन की दौड़ करेगा, ये आदमी धन को दौड़ करके धन को खींच कर लाएगा, धन को खींच के लाएगा, मकान बनाएगा, शोहरत हासिल करेगा। अब समाज इसको दृष्टि देना ही पड़ेगा, अब कैसे नहीं दोगे, अब समाज इस पर दृष्टि देगा। धनवान हो गया तो धनी है। कोई आदमी पद की तलाश में चला जाएगा, पद के श्रेष्ठतम पद पर चला जाएगा, तो आदमी समाज जो है उस पर ध्यान ऑटोमेटिक जाएगा। उस श्रेष्ठता की बात आप ले आए हैं,
कोई आदमी महत्वाकांक्षा के और आयाम में चले जाएगा, या कोई आदमी राजनीतिक के और क्षेत्र में जो है सो आगे जाकर किसी मंत्री पद या कोई और पद पर ग्रहण कर लेगा। तो ये उसको अपने भीतर कमांड करेगा। हीनता के ग्रंथ से जो पीड़ित आदमी है, हीनता ग्रंथि को कैसे समाधान हो इसका ये उपाय नहीं है, लेकिन ये दौड़ करेगा। कभी धन पर चढ़कर पूछ हिलाएगा, देखो आसपास के लोग, कार से मैं रोड से गुजर रहा हूँ, तुम लोग देखा नहीं, इतने बड़े मकान बना लिया, देखा नहीं, इतने पैसे अंबार लगा दिया, देखा नहीं। जिससे लोग ध्यान आकर्षित होगा, जैसे देखेगा ये सारे तिरकम अपनाएंगे। पद पर पहुंचकर करेगा, महत्वाकांक्षा में दौड़ कर करेगा, राजनीति पर पहुंचकर करेगा, लोगों की ध्यान मांगेगा। लेकिन इनकी भूल ये हो गया कि लोग इनके ओर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम राजनीति में पहुंच गए हैं तो मुझे लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो राजनीति के पद, वो चेयर पर ध्यान देते हैं। जब तक आप चेयर हैं तब आप पर ध्यान दिया जा रहा है। जिस दिन आपका चेयर गया, उस दिन आप समाज भी आपको भूल गया। कितने मंत्री, कितने एमएलए, कितने एसपी डीएसपी आए गए, सामान्य हो गए। वह आपको सम्मान नहीं करता था, वह कुर्सी को सम्मान करता था। वह आपको सम्मान नहीं करता था, धन के सिक्के को सम्मान किया। आपसे कोई मतलब नहीं है। कल आपका वो धन चला गया, आप 2 कौड़ी का आदमी हो गए। अगर आप ही को सम्मान करता तो कभी भी करता होता नहीं। ये दृष्टिकोण गलत है। इससे तो कॉम्प्लेक्स हमारा रह ही गया। हम अपने को उलझा लिए, जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है। चाहे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से हम पीड़ित हो, चाहे सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो, दोनों हमारा बंधन है। चेष्टा की ग्रंथि वो भी एक बंधन है, और हीनता की ग्रंथि वो भी बंधन। हीनता की ग्रंथि हम महसूस कैसे करते हैं, क्यों ये हमारे भीतर है, और श्रेष्ठ की ग्रंथि जो हमारे भीतर क्यों होना चाहिए। दोनों में से हम दोनों को अस्वीकार कर दें। हमें अपनी निजता में जीना चाहिए। हमें कंपैरिजन में जाना ही नहीं चाहिए। दूसरे पर फोकस ही, दूसरे के साथ तुलना करना ही नहीं चाहिए। हर एक आदमी यूनिक है। एक तिनका को इस अस्तित्व में उतनी ही सम्मान है जितना एक पीपल के वृक्ष को। कोई अंतर नहीं है। दोनों को अस्तित्व उतने ही सम्मान और आनंदित रूप से उसे स्वीकार किया हो। इसे हम ये नहीं देखें जो कि हमारे भीतर जो है सो कैसे लोगों को वो नज़र हम अपने पर ले लेंगे। तो वो नज़र जो बाहर लेंगे तो समाज किस मापदंड पद पर के कारण नज़र दे रहा है, या धन के कारण दे रहा है, या कोई और कारण सुंदर होने के कारण दे रहा है, तो ये 2 कौड़ी का है। क्योंकि कल आपके पास पद है, आज दिया, टीचर है, ऑफिसर हैं, लोग आते हैं गांव, बहुत समादृत करते हैं। आप समझते हैं मुझे कर रहे हैं, आपको काहे करेगा जी। ये पद गई, आप गए, समाप्त हो गई बात, लेन देन समाप्त हो गया। धन गया गया, आपसे कोई न। ऐसा भीतर स्टील पैदा करें जो कि किसी से सम्मान और किसी के दर्पण में देखने की अपनी चेहरा को जरूरी ही नहीं पड़े। अपनी दर्पण को स्वयं ईजाद करें। अपने नज़र में हम सम्मानित नहीं हैं, इसीलिए हम दूसरे के पास जाते हैं सम्मान खोजने के लिए। अपने ही नज़र में मैं हीन हूँ, इसीलिए दूसरे के सामने मैं श्रेष्ठता के ग्रंथि को घोषणा करता हूँ। मैं अपनी ही नज़र में जब तक उस सम्मान को पा नहीं लूँगा, जब तक अपनी ही नज़र में मैं उसे जो प्रमाणित नहीं कर दूँगा, तो कैसे करूँगा। तो आत्मवान हम नहीं हैं, क्योंकि अपने नज़र में तुम दूसरे की नज़र में दिखा देंगे ईमानदार, लेकिन मैं तो समझता हूँ मैं बेईमान हूँ। दूसरे की नज़र में दिखा दूंगे मैं जो कि प्रेम पूर्ण हूँ, लेकिन स्वयं की नज़र में मैं तो समझ रहा हूँ घृणापूर्ण। तो हम अपने भीतर गहराई में देखें, और स्वयं की नज़र में जो है सो आत्मवान अपने अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक भाव को कैसे निर्माण हो, ज़्यादा से ज़्यादा शुभ हमारे ज़िंदगी में कैसे आ सके। जब इन पहलुओं को, सद्गुणों को हमारे भीतर आ जाता है, तब न वहाँ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं और न सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स होते हैं। वहाँ दूसरे में देखने की इरादा ही नहीं है। वो दोनों बंधन है। अपनी निजता, अपने स्वच्छंद में जीना, वही जीवन है। और ऐसा आदमी को किसी कारणवश समाज में मान सम्मान और आदर नहीं मिलता है। न उसके पद के कारण मिला है, न उसे धन के कारण मिला है, न उसे और अन्य किसी कारण से मिला है। इसके स्वयं अपने छंद, अपने जीवन की वो व्यवस्था है, जीवन को वो डायमेंशन है, उसके भीतर की वो इंटीग्रिटी है, उसके भीतर के व्यक्तित्व में वो क्रिस्टलाइजेशन घटा है, जिसके कारण इसको सम्मान मिल रहा है।
तो हम अपने भीतर अपने संकल्प को जगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मान बने, ताकि वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मिट सके और अपने जीवन को एक न्यू डायमेंशन, एक न्यू गुणवत्ता में उसे पुनः जो है सुलरी के समान पिरोते चले जाए।